कि दीदी ने कल बोला था कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मन बहुत उदास है। लोगों ने उदासी पर तरह तरह की बातें करी, तरह तरह की सोचा कि भाई काहे उदास हो सकता है, का अपनी बहन की बात कोई बुरी लगी या भाभी की बात कोई बुरी लगी या फिर कागजी पति की बात कोई अच्छी नहीं लगी। काश कि जब से हमारी दीदी डिलीवरी रूम गई हैं अपने, तब से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करती रहती हैं, बोलती ही रहती हैं। डिलीवरी रूम में भगवान से जब से दर्शन हुए थे और भगवान ने सब कुछ अच्छा कर दिया था, तो अभी रज्जो के डिलीवरी रूम पे जाने के बाद वही सब कुछ याद आ गया कि कैसे इस हॉस्पिटल में सीड आया था, कैसे मैंने बच्चे को जन्म दिया था, नॉर्मल डिलीवरी और बहुत सारी बातें, वहाँ के लड्डू, ससुराल वाले लड्डू, है ना, बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। एकदम से ऐसे क्या हुआ, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था। और हाँ, बग्गी को चूड़ा उड़ा भी पहनाया, उन्होंने चूड़े वाली रस्म करी और बग्गी की तरफ बोला कि भाई फाइनली अब मैं, वैसे बग्गी को 1 साल होने वाला है दर्शकों, हमेशा टोंटबाजी के अलावा उसके हिस्से में कुछ आया नहीं। कभी कभार खुश हो जाती थी पेड़ पौधा बाहर खाने पीने पे, तो भाई थोड़ा मोड़ा 2-4 दिन अच्छे से रह लेती थी, लेकिन फिर से वही वाली चीज़ें शुरू हो गई थी। हालांकि इस बार फिर से उन्होंने बग्गी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि देखो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ और शगुन में मैंने लिया मात्र 1 रुपया। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी थी। लेकिन कल जो आया कि भाई मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ, तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें सोचती कि हुआ क्या होगा, आखिरकार क्या हुआ होगा। लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई। और जब कल बग्गी ने अपनी वीडियो में ये बात बोली कि मम्मी जी बस आना चाहती थी, और एक बार अगर दीदी झूठो बोल दे कि मैं प्लेन की टिकट मम्मी जी करा रही हूँ, तो मम्मी जी दौड़ते भागते आएंगी। वहीं पर भाई जहाँ हमेशा जिज्जी के टरू वाले जिज्जी को सपोर्ट करते थे, अब इस बार लगातार लोग मम्मी का सपोर्ट कर रहे हैं कि बेचारी मम्मी जी का मन था, वो जाना चाहती थी। वैसे तो यह बेटौनी बड़ी इंडिपेंडेंट बनत है, लेकिन देखो अपनी माँ का जाना इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसकी वजह से मान नहीं गई। जिसके मन में जो आ रहा है वो लगातार बोल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब इनका जो है लगातार ये ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती है ना, कुछ ऐसी बातें करती है, तो ये वीडियोस जो है अब सबको चुभने लगे हैं कि कहने को तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन भाई साहब इनको हरदम कोई ना कोई एक रखवाने के लिए चाहिए, जो कि ऐसी जगह रहती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कोई नई जगह है, ये लोगों की सोच है, जो लोग देखते हैं उनका कहना है कि अगर माँ का मन था वहाँ पे जाने को तो उनको जाना चाहिए था। वो बेचारी नहीं जा पाई सिर्फ और सिर्फ हमारी जिज्जी की वजह से। अब बताओ, ये चीज़ हमारी जिज्जी को भी बुरी लगी है और ये चीज़ कुछ सब्सक्राइबर्स को भी बुरी लगी है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर नहीं मानेंगे। उन्होंने तो बोल दिया कि भाई तुम तो इंडिपेंडेंट हो, और मुझे बैड फील हो रहा है तुम्हारी माँ के लिए कि वो पटना जाना चाहती थी लेकिन वो तुम्हारे लिए रुकी पड़ी हैं। और तुम तो ना इंडिपेंडेंट हो और अभी ग्रो अप हो जाओ इंडिपेंडेंट वुमन का है कि ये सब जो कर रही हो ये सब बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इनका कहना है कि इनको हरदम कोई ना कोई चाहिए शॉपिंग कराने के लिए, तो कोई इनके चाइल्ड को देखे। अब अपनी ज़िंदगी को और अपनी शॉपिंग को और अपने खाने पाने को और ज़िंदगी के सारे कारनामे को आप खुद देखें। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मम्मी जी के सपोर्टर्स कह रहे हैं। और इस पे ना हमारी दीदी की भी प्रतिक्रिया आई है। दीदी ने भी बोला है कि भाई इस चीज़ को मैंने कहा था ना कि अब ये बग्गी के मुंह से निकल गई है, इस चीज़ पे विवाद होना लाजमी है। बग्गी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। लेकिन इस लेडी का इतना कहना लोगों के गले से नहीं उतरा। कुछ लोग तो आए गए जिज्जी को हमेशा की तरफ प्रोटेक्ट करने की, ऐसे कैसे तुमने हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी को बोला, उकी मर्जी, वो कौनों को ना जाए दे, उकी मर्जी, वो सोचे कि तुम सारे लोग हमारे आगे पीछे घूमते रहो। कहने को तो इंडिपेंडेंट है। अब भाई इंडिपेंडेंट शब्द जब कभी लो तो सीधे सीधे इनका याद आती लोग सोचते हैं कि हैं इंडिपेंडेंट जिज्जी। भाई साहब, इंडिपेंडेंट का शब्द का जो मीनिंग था इन्होंने बदल के रख दिया और अब लोग उसी चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं। अब बोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने मौका दिया है, अवसर दिया है। हालांकि इस बात को काफ़ी लोगों ने नेगेटिव ले लिया है और किसी ने कह दिया कि भैया तुम काहे हो रही हो और तुम्हारी ना
अंदर से टॉक्सिक बातें निकल के आ रहे हैं, तुम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेडी हो, फलना ढिमका। हालांकि जिज्जी की जो नॉर्मल सपोर्टर थी उसने कहा कि देखो इसको इस प्रकार से नेगेटिविटी में मत लो, ये जो है ये इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोग भी पॉजिटिव बने रहें। लेकिन जाहिर सी बात हो पॉजिटिव नहीं रहेंगे हैं। तो इसमें जो जिज्जी ने लिखा है कि देखो मैंने उसको नहीं रोका था, मम्मी जी को मैंने नहीं रोका था, और ये उनकी खुद की चॉइस है घर में रुकने की। मैंने उनको ना कहा था कि आप रुकिए, ना मैंने कहा था जाइए। आपने मैडम ये भी तो नहीं कहा था कि जाइए। लेकिन मम्मी जी को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुद कितना भी अगल बगल के लोग हों, पड़ोसी हों, अब ऐसा तो है नहीं कि बग्गा बग्गी तुरंत ही चले आएंगे। बग्गा बग्गी का प्लान है कि भैया बग्गी ने तो ये भी डिसाइड कर लिया कि बड़ी जिज्जी के साथ वो डांस क्लास ज्वाइन करेगी। अब ये लोग नच बलिए करके जाएंगे या फिर झलक दिखलाजा में ननंद भाभी की जोड़ी पार्टिसिपेट करेगी। फिलहाल तो ये लोग डांस क्लास का भी सोच रहे हैं और एक आध ट्रिप भी होंगी। तो अब ऐसे में अगर एकदम से कुछ ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सोच के आप लोग देखिए। दीदी यहाँ मम्मी जी हैं तो ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम है। अब ड्राइवर भैया आ जाएंगे, कहीं जाना होगा या कुछ भी हो सकता है। अभी अंकुश अग्निहोत्री का बर्थडे भी आ रहा है और कोर्ट के द्वारा आदेश भी मिला है कि भाई आपको ना उसको बेटे से मिलाना है 25 को। तो 25 तारीख को दीदी के पास ये भी है कि उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा बोला गया है। और अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई तो आने वाले टाइम में कुछ समस्या हो सकती है, हमारी जिज्जी के रिगार्डिंग हो सकती है कि नहीं। तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मम्मी जी को, अब दीदी हमारा अकेले तो जाएगी नहीं, मम्मी जी भी साथ हम जाएंगे, तो इसलिए मम्मी जी रुकी हैं। अदरवाइज मम्मी जी जा सकती थी, क्योंकि भाई इनको सबको लगता है कि हमारी जिज्जी जब अकेले जाती है तो वहाँ पे बरगलाए जाती है। याद करिए पहले जब ये जाती थी, कौन सा कोर्ट, अरे भाई कौन सा पुर है जहाँ पे, विलासपुर वाले कोर्ट परिसर के बाहर ये जज ने देखा कि हमारी दीदी टेम्पो, ऑटो या टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तो अंकुश अग्निहोत्री ने दीदी को लिफ्ट दी थी कि चलो तुम्हारे होटल तक तुमको छोड़ देते हैं, क्योंकि ठीक है तुम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है तुमने डीवी का केस लगाया, ठीक है मैं अत्याचारी हूँ, लेकिन अभी भी तुम मेरी वाइफ ही कहला रही हो, तो चलो छोड़ देता हूँ। रास्ते में हमारी दीदी ने नॉर्मल बातचीत भी करी, गाड़ी को लेकर बधाई भी दी, है ना। और 1-2 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमारी दीदी आग बबूला हो गई कि आदमी ऐसे बोल रहा था कि गाड़ी में गड्ढा कुदा रहा था, तेज तेज चला रहा था, मैं डर रही थी। आदमी कह रहा था कि मैं एक्सीडेंट कर दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, फिर बच्चा किसी और को मिल जाएगा। ये सारी चीजें बोली जा रही थी ना, याद आया आपको? तो ये सारी चीजें अब दोबारा से ना हो, इसलिए मम्मी जी इधर ही रहेंगे, मम्मी जी साथ ही जाएंगे। ड्राइवर भैया जिंदाबाद। दीदी जो बोल रही है कि देखो मैंने मम्मी जी को नहीं रोका, मैं चाहती थी कि मम्मी जी चल जाएं, मम्मी जी नहीं गई, अभी मम्मी जी की मर्जी है, मैंने उनको घर रोकने के लिए नहीं बोला है। तो सब लोग लगातार बार बार बस हमारी जिज्जी को ज्ञान दे रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ना लोगों ने कह भी दिया है कि तुम जाके अपने उनका भाई बहनों का वीडियो देखो, और वहाँ पे बोल रहे हैं कि मम्मी जी आना चाह रही थी लेकिन फिर वो नहीं आई, आने को रेडी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पर्यटन को अगर छोड़ के जाएंगे तो लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे और सवाल का निशाना मम्मी जी बन जाएंगी। उधर हमारे बग्गा कंजूसी करम चरम सीमा पार करे है। बड़कन्नी जिज्जी का गिफ्ट गया भी नहीं था और पता नहीं खरीदा भी गया है कि नहीं, कहा कि एकदम से बग्गी ने आऊ माऊ चौ खाया और बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गई। तो भाई साहब अब बीमार होने के बाद देखो, अब घर में वो बिना तेल के और उस सब रोटी पानी खाएगी तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि उसका कहना था कि भाई ऐसा हुआ है कि जब मैं दीदी के घर में बिना 0 ऑयल कुकिंग खा रही थी तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने 0 ऑयल कुकिंग छोड़ी और मैं यहाँ आऊ माऊ चौं पे आई, भाई समस्या हो गई। तो देखो भाई साहब का होता है, नेक्स्ट प्लान का होता है। पहला प्लान तो मॉल का था, मतलब ससुर का नातिन सबका शॉपिंग कभी पूरा ही नहीं होता है, कहीं हो जाएंगे शॉपिंग करने घुस जाएंगे। भैया शॉपिंग के नाम पे बग्गा कुछ करता नहीं, बस वहाँ के वीडियोस बनाता है
और यूट्यूब पे डालता है, उससे डॉलर कमाता है। बाकी कहीं पर कुछ हमें नहीं दिख रहा कि शॉपिंग वो का कर रहे हैं, शॉपिंग के नाम पे का हो रहा है, कुछ भी नहीं। इतना सब कुछ हम देख रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए जी, एक चीज़ और है तो वो मैं पढ़ना चाहूँगी, वो क्या है और इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं, आप भी अपना कमेंट करके बताइए। असल में कल दीदी से किसी ने कहा था कि भाई आपको भी जाना चाहिए था, आप क्यों यहाँ रह गई है ना, वहाँ जाती तो कुछ आपकी आउटिंग हो जाती, और इन लोगों ने बिल्कुल आपको अलग कर दिया। तो उस पर दीदी ने बोल दिया था कि कुछ महीने पहले मैं उधर ही थी। लेकिन ये चीज़ हमारे जिज्जी के कुछ सपोर्टर्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा है कि देखो भाई, इतना स्टूपिड कमेंट तुम लोग कैसे कर लेते हो हैं? अब पूरा घर वहाँ जाएगा क्या? एक एक करके जाया जाता है ना। भाई ये नॉर्मल बात कर रही हैं कि एक एक करके जाया जाता है, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि कुंभावासी पूरे एक साथ चले जाते हैं। कभी कहीं हो बर्थडे हो, कहीं घूमन घामन हो, शिमला हो, सोलन हो, ये सब पूरा एक साथ उठते हैं, 2 गाड़ी करते हैं, चले जाते हैं, घर में ताला लगा देते हैं। पेड़ पौधे चाचा जी के हवाले साथियों, चाचा जी पानी पुनी डालते रहते हैं, बदले में चाचा जी को कुछ पुराने कपड़े लगते या फिर कुछ पैसे तो आज तक हमने देखे नहीं। हाँ, ये सुना है कि हमारी बड़ी जिज्जी तो कबो कबो भुजिया, आलू भुजिया दे देती है, और छटकनी जिज्जी कबो कबो हेल्प कर देती है बच्चों को भी, चाचा जी की भी सुना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई यही लोग जाने भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि ये सारे एक साथ नहीं जाते हैं। इतिहास गवाह रहा है, हम सबने देखा है कि कहाँ कहाँ एक साथ ये टंग के गए हैं। घर में ताला, याद है पिछले बार सिड के बर्थडे में भी सब भाग गए थे, ये वाला छोड़ के, जो बीता है वो वाला छोड़ के, पिछले वाले में है ना। तो वहाँ पे सेकंड बर्थडे की बात कर रही हूँ, लोग देखते रहे ताला, लेकिन कहीं पर भी नहीं। कुछ गुप्त सूत्रों के अनुसार पता भी चला था कि घर में ताला लगा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मतलब घर में ताला ही टंगा रहा और कोई नहीं दिखा, कहीं पर कुछ था ही नहीं। बच्चे के साथ सुनने में आया है कि भाई बग्गे की तब शादी नहीं हुई थी, तो नई नई फैमिली बनी थी, तो सुनने में आया था कि भाई ये माता जी के दर्शन करने गए थे। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो यही सारे जाने, पर ऐसा होता है। कुंभावासी इतने नहीं डेडिकेटेड हैं कि भाई साहब नहीं जाएंगे, इनको मन है तो मुंह उठा चल देंगे चाहे जो भी हो, है ना। शट अप योर माउथ। वो बेचारी सारा दिन काम करती ही रहती है और अपने के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, और कोई उसके पास जगह भी तो नहीं है। आपस में दोनों लोग लड़े भिड़े जा रहे हैं कि भाई उसको जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएगी, जाएगी हैं। और पहली बात तो इस प्रकार का शायद ये जो चीज़ें हुई हैं, अगर ये चीज़ बाहर निकल के ना आती तो शायद इस पर इतना बवाल ही ना बनता कि मम्मी जी आना चाह रही हैं, लेकिन मम्मी जी की भावनाएं हमें वीडियो में पता चल गई बग्गा और बग्गी के द्वारा, और इसीलिए कुछ लोग आग बबूला हो गए, कुछ लोग मम्मी जी को लेकर उदास हो गए कि भाई मम्मी जी का यही टाइम है घूमने खाने फिरने का। तो दर्शकों, ऐसा तो है नहीं मम्मी जी घूमती फिरती खाती नहीं है। मम्मी जी भाई साहब हफ्ते में 1-2 बार उनकी आउटिंग होती है, चाहे राशन पानी लेने जाएं, चाहे डॉक्टर के पास जाएं, चाहे किसी की रिटायरमेंट पार्टी हो या फिर कहीं हो। ऐसा नहीं कि मम्मी जी नहीं जाती हैं, और साल भर में तो 7-8 इनकी जो है आउटिंग हो ही जाती हैं। हमारी कभी बड़कन्नी जिज्जी के सौजन्य से, कभी जो छुटकन्नी के सौजन्य से, कभी बग्गा बग्गी भी ले जामे हैं ऐसे छोटी मोटी जगह जहाँ कपल वाला जाने वाला सीन है, वहाँ पर कोई ना जावे, सिर्फ बग्गा बग्गी जावे। तो मम्मी जी हम सबसे ज़्यादा आउटिंग करती हैं। अपन लोग कितना कर पाते होंगे 1-2 साल में, मम्मी जी 7-8 कर देती हैं, कबो कबो उससे ज़्यादा ही कर देती हैं भाई साहब। अभी पटना गई थी, कितना घूम के आई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ना ही बोलिए कि मम्मी जी बेचारी हैं। मम्मी जी एक जवान बंदे से भी ज़्यादा आउटिंग कर रही हैं इस एज में भी, तो इतना ज़्यादा सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है मम्मी जी के रिगार्डिंग। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और लगातार बार बार आजकल हमारी छुटकन्नी जी पूरी कोशिश कर रही है, चाहे चप्पल हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, कभी कभार कुछ, कभी कपड़े दिला रही है, कभी सेंसोडाइन टूथपेस्ट आ रहा है, भले छोटा आ रहा है, कभी अपना कढ़ैया दे रही है, और क्या चाहिए। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जिज्जी को कृपया करके कोई भी परेशान ना ही करें, ठीक है।
अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहती है, और गलती से अगर उसने बोल दिया है ना, तो फिर वैसे छुटकन्नी जिज्जी कुछ बोलना चाहेंगी। आपकी सासू माँ की रिपोर्ट्स आ गई हैं और ऑनलाइन उनको डिस्कस किया अंकुश अग्निहोत्री ने। कुछ सब्सक्राइबर्स को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आई है कि भाई साहब अंकुश अपनी मम्मी की डिटेल ऑनलाइन शेयर करें, तो उस पर आपत्ति भी जताई है उन लोगों ने। इसके अलावा सब लोगों ने टेक केयर करने के लिए बताया कि खाने में परिवर्तन करें, ये आटा ना खाएं, फ्रूट्स खाएं, एप्पल खाएं, है ना, बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। क्योंकि देखिए उन जो मम्मी जी हैं, मम्मी जी को टेक केयर करने वाला तो कोई भी नहीं है। मैं वाकई में मानना चाहूँगी कि पूरा बिना किसी हेल्पिंग हैंड के अंकुश कितना ही कर देते हैं। मम्मी जी किस प्रकार से हर एक चीज़ का देख रेख करती हैं, और अभी उनकी रिपोर्ट्स में थोड़ा सा गड़बड़ी आई है जो कि उनको फोकस करना पड़ेगा अंकुश को। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और हाँ, नोना जिज्जा भी साथ में रहते हैं, नोना जिज्जा भी साथ में जाते हैं। अब यहाँ पर गए थे कि नहीं, देखो नोना जिज्जा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो बीच बीच में उठ कर चले जाते हैं बेबी के साथ, कहीं पटना सिटी जाना हो, क्योंकि पटना सिटी हमारे बग्गा बग्गी को बहुत पसंद आई है कि वाह यार क्या सिटी है, हमें तो बहुत अच्छी लगी। और अभी पटना साहिब जाना है, बाकी लोग बताएंगे जहाँ जहाँ जाना है, तो सारी जगहों पे ये लोग जाएंगे, है ना। और एक जगह और जाना है, देखते हैं क्या होता है। और हमारी बग्गी के लिए तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया पटना साहिब जाओ, वहाँ मत्था नवाओ और वहाँ पे मांग लेना छोटा सा लल्ला। तो भाई साहब अभी बग्गा और बग्गी कुछ बच्चा करना ही नहीं चाहते हैं ना, बेमैन चीज़ तो है। उसने कहा है हमको एंजॉय करने का टाइम है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कर लो, बाद में फिर कुछ बहुत समस्याएं आती हैं। तो भाई वो घूमन घामन गई है, लेकिन बच्चे के भी टिप्स शेयर करे जा रहे हैं। चलिए जी, आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाइएगा।